नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? उम्मीद करती हूँ सारे नोट्स आप अब तक कर चुके होंगे। अप टू डेट है ना सारे? कुछ भी नहीं आता है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, यू कैन कॉल टू मी एनी टाइम। पर अब तक जो मैंने आपके नोटबुक्स चेक किए ना, वो तो आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखे हैं, उसमें कोई गलती नहीं थी। बेटा, जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी। और अपनी सेहत का कैसे ध्यान रख रहे हो? अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे हो? फ्रूट्स, जूस और अच्छे से खाना खा रहे हो? और बेटा, पानी खूब पीना है आपको। पानी तो अच्छा होता है ना सेहत के लिए, अपना इम्यून सिस्टम वो बढ़ाता है। क्यों मैम, पानी क्यों ज़्यादा पीना है? अरे बेटा, जल ही जीवन है। अरे हाँ मैम, हमको तो याद आ गया, आपने लास्ट टॉपिक में हमको पूरा पानी के बारे में समझाया था। क्या समझाया था मैंने? कि जल ही जीवन है। तो आज हम लोग उसी का ही वर्कशीट करने जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा वर्कशीट पूरे चैप्टर के बेस पर उस पर आधार है। तो बेटा, आप सब सेट हैं अपने बुक और नोटबुक के साथ? चलिए मिलके करते हैं आज का वर्कशीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब रेडी हैं वर्कशीट करने के लिए? पूरा चैप्टर तो मैंने करवाया था ना? हाँ जी। कौन सा, क्या नाम था चैप्टर का, आपको पूरा याद है? हाँ जी, पानी। क्या नाम था चैप्टर का? पानी। आपने दोहराया? अगर आप पाठ दोहराओगे तो आपको इसके प्रश्न उत्तर बहुत ही सरलतापूर्वक आ जाएंगे। ओके, तो आइए चलिए हम लोग जाते हैं पहले प्रश्न की ओर। ओके बेटा। पाठ 7, पानी। सोचिए और बताइए। मेरा पहला प्रश्न आपके लिए है बेटा, जल ही जीवन है, स्पष्ट कीजिए। मैंने ये क्यों लिखा है स्टेटमेंट? इस पाठ में आपसे ये क्यों पूछा गया है जल ही जीवन है? क्योंकि हर एक मनुष्य का, आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे, क्योंकि हर एक प्राणी का, हर एक मनुष्य का आधार जल है। जल के बिना हम लोग कोई भी चीज़ उपयोग में नहीं ला सकते। सुबह से रात तक हमारे लिए जल की आवश्यकता होती ही रहती है। तो जल हमारा आधार है, इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पानी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका, जैसे आपका बर्थ डेट होता है ना, तो इसी तरह से मैं इसमें प्रश्न पूछा गया है, पानी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले हुआ था। आप एक ही लाइन में इसका आंसर लिखेंगे बेटा, पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले हुआ था। चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। यह पत्र किसने किसको लिखा है? बताइए। ये पाठ मैंने आपको बताया था कि पत्र के लेटर के फॉर्म में है। ये पत्र धरती ने मानव को लिखा है। ये पत्र धरती ने मानव को लिखा है। क्यों लिखा है? पानी की आवश्यकताओं के बारे में बताने के लिए कि पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है, क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही हमारा आधार है। इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? बताइए बेटा। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जल का दुरुपयोग नहीं करना है। बहुत बार आप ब्रश करते हो और टैप चालू रहता है ना, नल खुला छोड़ के आ जाते हो ना, और बहुत बार मम्मी बर्तन साफ़ करती है, कपड़े धोती है, तो क्या होता है, टैप खुला रह जाता है ना। तो इससे क्या होता है बेटा? जल का दुरुपयोग होता है ना, पानी सारा, बहुत सारा वेस्ट चला जाता है ना। इसलिए पानी का दुरुपयोग नहीं करना है। और इस पाठ की सीख क्या है? हर एक पाठ के अंत में आपको सीख समझाई जाती है, जो कि स्पष्ट भी लिखी रहती है टेक्स्ट बुक में। तो आइए हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। इस पाठ की सीख है, पानी की कीमत को समझो, उसे बेकार में न बहाएं। पानी की कीमत को समझो और उसको बेकार में न बहाएं। मतलब पानी को बहाना नहीं है, उसका यूज़ करना है, पर उसको वेस्ट नहीं करना है। तो इस पाठ से हमको यह सीख मिलती है।
दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से खाली जगह भरिए। आपने मेरे इस रूप और महत्व को डैश ही नहीं है। ये आता है आपका पेज नंबर 47 पे। प्रश्न 2, कोष्ठक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से खाली जगह भरिए। आपने मेरे इस रूप और महत्व को डैश ही नहीं है। इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है समझना, तो आप क्रिया क्या यूज़ करोगे? आपने मेरे इस रूप और महत्व को समझा ही नहीं है। गॉट इट चिल्ड्रन? इसमें आपको क्रिया शब्द का यूज़ करना है और वो ही इस ब्लैंक में फिल करना है। मेरी मांग दिन प्रतिदिन डैश जा रही है। मेरी मांग दिन प्रतिदिन डैश जा रही है, बढ़ना। लेकिन क्रिया क्या लिखोगे? इसका क्रिया शब्द क्या होगा? मेरी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आपके शरीर तथा खाद्य पदार्थों में मेरा ही अंश डैश है। आपके शरीर तथा खाद्य पदार्थों में मेरा ही अंश डैश है। इधर लिखा हुआ है रहना, पर आप क्रिया शब्द में क्या लिखोगे? रहता। उसको क्रिया शब्द में कन्वर्ट करना है और फिर इधर आपको लिखना है आपके शरीर तथा खाद्य पदार्थों में मेरा ही अंश रहता है। एक आप करेंगे, ये आपके लिए। मैं भूजल के रूप में डैश जाता हूँ। ये 3 मैंने आपको सिखाया ना, किस तरह से क्रिया को कन्वर्ट करके फिर इस ब्लैंक में लिखना है। ओके, सो दिस वन इज़ फॉर यू। अभी आइए हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। मानव ने पानी को पत्र लिखा। मैंने अभी अभी आपको समझाया था, पत्र किसने किसको लिखा? धरती ने मानव को। तो ये क्या होगा? क्रॉस होगा, मतलब कि आप गलत का निशान लगाएंगे। पानी प्रत्येक प्राणी के जीवन का आधार है। जल ही जीवन है। मैंने समझाया था आपको कि हर एक मनुष्य, हर एक इंसान, हर एक प्राणी के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जल ही हमारा आधार है। ओके, गॉट इट चिल्ड्रन? पानी का प्रत्येक रूप उपयोगी है। प्रत्येक रूप उपयोगी नहीं है, सिर्फ साफ शुद्ध स्वच्छ जल ही उपयोगी है। ओके, तो इसको ये आप क्या लगाएंगे? गलत लगाएंगे। गंदा पानी हमारे लिए यूज़ में आता है? नहीं आता है ना, सिर्फ स्वच्छ और साफ जल ही उपयोग में आता है। स्वच्छ व शुद्ध जल का केवल 4% भाग पृथ्वी पर है। नहीं बेटा, 4% नहीं है। ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि पानी की कीमत को समझो। पृथ्वी के लगभग 3/4 भिन्न भिन्न रूपों में पानी पाया जाता है। 3/4 ओनली। ओके, तो आपको ये समझ में आया कहाँ पर सही का गलत निशान लगाना है और कहाँ पर गलत का निशान लगाना है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ के उसको समझकर दोहराकर फिर ही आप सही और गलत का निशान लगाएंगे। जल्दी जल्दी में क्रॉस, जल्दी जल्दी में राइट, ऐसे नहीं करना है बेटा। उसको समझ के दोहराकर फिर ही आपको हर एक प्रश्न और उत्तर का जवाब लिखना है। ठीक है बेटा? तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको पूरा वर्कशीट और चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और इधर हम लोग इसका चैप्टर का एंड पार्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छी कहानी जो कि एक राजा के बारे में है। ओके, तब तक वर्कशीट को, अभी आप पूछ रहे थे ना, मेरे को आप मैसेज कर रहे थे ना, मैम पूरा वर्कशीट कॉपी में करना है। आप प्रश्न उत्तर कॉपी में करिए और ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में कर सकते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के। अगर प्रिंट आउट अवेलेबल नहीं है तो आप कॉपी में अपडेट करते रहिए। ठीक है बेटा?
टिल देन टेक केयर। खूब पानी पीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार बच्चों।